नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमसे गलती हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने फेक न्यूज रोकी, लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए, ये हमारी गलती है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये हमारी गलती है कि हम चुनाव आयोग पर होने वाले हमलों को नहीं रोक पाए, लेकिन शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। हम चुनाव कराएं या ये सब देखें। 16 मार्च को मैंने कहा था, झूठ का एक बाजार है, यहाँ गुब्बारे फटते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये सब हम पर ही फटेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम फेक नैरेटिव को समझने में फेल रहे। 78.26% पहले फेज का डेटा है, इसमें क्या नहीं था? पीसी और एसी का टोटल टॉप पर नहीं था, बाकी सब था। सेकंड फेज से वो भी दिखने लगा था। माहौल बनाया गया कि वोटर टर्नआउट गड़बड़ किया गया है। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम मानते हैं कि हम इसे समझने में फेल रहे, लेकिन अब समझ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि चुनाव हमें 1 महीने पहले खत्म कर लेना चाहिए था। इतनी गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए था। ये हमारी लर्निंग है। दूसरा, फेक नैरेटिव से लड़ने का। हमने सोचा था कि देश की सीमाओं से बाहर हमले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीईसी ने कहा कि 150 कलेक्टर से बात करने वाली बात फेक नैरेटिव है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर कलेक्टर्स को धमकाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था कि शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है, उन्हें कॉल किया है। सीईसी ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा पर उन्होंने कहा कि पहली बार चुनाव के बाद होने वाली हिंसा रोकने के लिए संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रखने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर ये फोर्सेस पोस्ट पोल वायलेंस रोकेंगी। चुनाव आयुक्त ने आरोप लगाने वालों को एक कविता से जवाब दिया। उन्होंने एक कविता पढ़ी। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। मंजूर है इल्जाम लगाओ, मगर शर्त इतनी है, सबूत साथ हो। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1952 से पहले अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।